आज हम ऑल इंडियन स्टूडेंट्स यूनियन 2020 को जो विजयनगर में इंसिडेंट हुआ है उसके विषय में क्लैरिटी देना चाहता हूँ। जो विजयनगर में इंसिडेंट हुआ है वो क्यों हुआ है, किसका वजह से हुआ है, ये रीज़न्स आज बताना चाहूँगा। और जो वॉलेंस ऐसे ही नहीं होता है, लोगों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स अवेलेबल है वो फेल होता है, या ऐसे कम्युनिटी सर्वाइवल स्टेट में आ जाता है, तब वॉलेंस आउटब्रेक होता है। वॉलेंस होता है, ये हम सभी जानते हैं। और विजयनगर में जो इंसिडेंट हुआ है वो ऑल इंडियन स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल अरुणाचल प्रदेश एंटी करप्शन स्टूडेंट्स यूनियन का वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट लीडर्स लोग वॉलेंस में विश्वास नहीं रखते हैं। क्योंकि वॉलेंस जो है आने वाला कल को भी हम लोग करेगा भी नहीं, क्योंकि हम सभी नॉन वॉलेंस का भाग थे। हिस्ट्री में आप कंसिस्टेंटली देख सकता है 2017 से ऑल इंडियन स्टूडेंट्स यूनियन और अपाक्सो मिलके सिंपल सा डिमांड रखा था स्टेट गवर्नमेंट को कि विजयनगर में जो एक्स असम सेटलर्स है, जो आउटसाइडर्स है, टेम्पोररी सेटलर्स है, उनको पंचायत एक्सटेंड जो किया गया है वो इलीगल है, इसलिए उसको रिमूव करना चाहिए, रेक्टिफाई कीजिए, क्योंकि ये हम लोग ने डिमांड रखा था, सिंपल और वेरी जेन्युइन। तो इसमें जो है ऐसा सिंपल सा डिमांड था हम लोग का। और इसमें हम सभी जानता है कि 2017 से पीसफुल मीन्स में हम लोग रैलीज निकाला है और इवन हंगर स्ट्राइक तक भी किया है। ये सब नॉन वायलेंस का ही हिस्सा है। और हम ये कहना चाहता हूँ कि जो वायलेंस हुआ है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का वजह से हुआ है। ये गवर्नमेंट का सोली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये रीज़न्स बताना चाहता हूँ कि ये विजयनगर के लोकल्स लोग क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड हुआ है, फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा कहाँ से आ गया है जिसका वजह से वॉलेंस हुआ है, ये रीजन्स बताना चाहूँगा आज। फर्स्ट पॉइंट, ऑन साइट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, बल्कि हम लोग काफ़ी बार जिक्र कर चुका है। ऑन साइट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। जब वीआईपीस विजिट होता है तब सीयू दिखाई देता है, उसके बाद गायब। विजयनगर में ऑफिसर भी नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। तो इसमें ऑफिस तो है लेकिन स्टाफ नहीं है, तो कुछ काम का नहीं है। ये तो बहुत सालों से होके आया है। इसका वजह से भी पब्लिक लोग में ये फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हुआ है। और आज तक ड्रिंकिंग वाटर के लिए पाइप आज तक नहीं है हम लोग का वहाँ विजयनगर में। नेफा ज़माना का पाइप यूज़ कर रहा है आज तक। तो ये सब चीज़ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर का वजह से हुआ ये सब चीज़। और थर्ड पॉइंट में ये है कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि पीआरसी हो गया, एसटी सर्टिफिकेट, ये सब के लिए पर सर्टिफिकेट के लिए 1000 लेता है हमारे कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन, 700 भी लेता है। देखिए, एक पीआरसी सर्टिफिकेट 40-30 में बन जाता है, लेकिन विजयनगर में 1700, ये तो दुनिया में कहीं भी कोने में देखिए, इतना दाम पीआरसी जो भी सर्टिफिकेट बन, इतना दाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है सर्टिफिकेट पब्लिक के लिए। तो ये चीज़ जो है बिजनेस चला रहा है हमारे कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चीज़ तो हम लोग वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं, हम लोग महसूस कर रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं हम लोग को कितना डोमिनेट किया जा रहा है, कितना हम लोग को दबाया जा रहा है। इवन हम लोग का कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन भी, जो पॉलिटिकली भी न्यूट्रल रहना चाहिए। फोर पॉइंट में जो है हाइडल पावर, विजयनगर में हाइडल पावर लगाया था, और अभी 1-2 पोस्ट इलेक्ट्रिक पोस्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये भी काम अधूरा छोड़ के रखा है। क्यों ये सब काम नहीं हो रहा है ये नहीं जानता है, काफ़ी सालों से अधूरा है। ये सब चीज़ हुआ है। 5 पॉइंट में ये है कि पीडीएस जो है राशन कार्ड का हिसाब से भी नहीं बेचता है।
और प्लस 2015, 16, 17 का 3 सालों का चावल जो है विजयनगर का लोग को नहीं मिला है। और ऑफिस में देखा है तो कंप्लीशन रिपोर्ट है। हम लोग वहाँ का है, हम लोग को क्या मिलता है, क्या दे रहे नहीं दे रहे, हम सभी जानते हैं क्योंकि हम लोग वहाँ का है। जितना भी ऑफिस में कंप्लीशन रिपोर्ट बना हो, हम लोग वहाँ का है। हम कितना विटनेस चाहिए। सिक्स पॉइंट मेडिकल सेक्टर में ऐसा है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ दवाई नहीं होने का वजह से काफ़ी सालों से हम लोग तकलीफ़ झेल रहे हैं। और टाइम आने से पहले आदमी बहुत गुजर गया इसका वजह से। तो ऐसा जगह में मेडिसिन फैसिलिटीज़ नहीं होना, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होना, हम सभी समझ सकता है कितना तकलीफ़ होगा। 7 पॉइंट्स में रूट कम्युनिकेशन, रास्ता न्यू टू विजयनगर रूट रास्ता बनाएगा बोल के गवर्नमेंट फॉल्स प्रॉमिस देते जा रहे। उम्मीद है कि इस बार जो प्रॉमिस किया है हमारे पेमा खांडू साहब, इस बार तो कंप्लीट होगा, उम्मीद करता हूँ। ऐसा सिचुएशन में 8 पॉइंट में एजुकेशन सेक्टर कितना बैकवर्ड हो सकता है, कितना तकलीफ सिचुएशन में होगा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमी होगा, ये सब चीज़ तो हम सभी समझ सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में। और 9 पॉइंट में लैंड एनक्रोचमेंट केसेस, जो विजयनगर के सेटलर्स है उनको गवर्नमेंट ने ज़मीन सही अलॉटमेंट दिया हुआ है, उसे पार होके लोकल लोग का ज़मीन एनक्रोच करना शुरू हो जाता है। और हम लोग पीसफुल कम्युनिटी है, इसलिए हम लोग जो भी चीज़ सॉल्व गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से पीसफुली सॉल्व हो, हम लोग ये चाहता है। इसलिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं कि ऐसा केस हो रहा है, इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए। ये बहुत सारे लैंड एनक्रोचमेंट केसेस जो है हमारे इसी ऑफिस में एसी में उसमें पूरा केस है, लेकिन आज तक एक भी सॉल्व नहीं हुआ है, सब पेंडिंग है। 10 पॉइंट में ये है फॉल्स एफिडेविट, बर्थ सर्टिफिकेट का फॉल्स एफिडेविट जो है सेटलर्स के लिए बनाया गया है। सेटलर्स जो है 1948 में विजयनगर में रहता है, ओके, फॉल्स एफिडेविट बर्थ सर्टिफिकेट का हमारे एडमिनिस्ट्रेशन लोग बना दे रहा है। हम समझ सकते हैं कि हमारे देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ है, 1948 में विजयनगर में सेटलर्स कहाँ से आ गया? उस समय में तो हम लोग अरुणाचल भी नहीं था। ये इतना ब्लाइंडली इतना फेवर नहीं करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन। एक्यूरेटली काम करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन। और 11 पॉइंट में लास्ट ईयर हमारे मिनिस्टर साहब कमलुंग मोसांग जी ये कहा है, प्रेस स्टेटमेंट ये दिया है कि मोजाखा बस्ती जो है विजयनगर का मोजाखा बस्ती जो है नामदफा नेशनल पार्क का कोर एरिया है, ये स्टेटमेंट दिया। ऑलरेडी विजयनगर के लोग इतना तकलीफ़ झेल रहे हैं और उसमें आप डेवलपमेंट ला सका नहीं है और अभी ज़मीन छीनने का बात करता है। ये एक मिनिस्टर है तो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इंक्वायरी किए बिना आप ऐसा मीडिया स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। वहाँ के लोकल्स लोग का सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करना चाहिए। उन लोग का क्या विषय है ये सब जान के आप काम करना चाहिए। 12 पॉइंट में ये है पीआरसी जो है, पीआरसी इशू जो इंसिडेंट हुआ था वो फर्स्ट विजयनगर में अनाउंस किया था कि एमएलए साहब अनाउंस किया था कि जो विजयनगर के सेटलर्स है, एक्स असम सेटलर्स है जो उन्होंने पीएचडी है, उनको न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर देंगे बोल के विजयनगर में अनाउंस किया था। तो देखिए ऑलरेडी हम लोग इतना तकलीफ़ में चल रहे हैं, ऊपर से ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा अनाउंसमेंट हमारे विजयनगर सर्कल में अनाउंस किया। उसका वजह से भी पब्लिक बहुत दुख हुआ और फ्रस्ट्रेटेड हुआ। 13 में ये है पंचायत जो है ऑल इंडियन स्टूडेंट्स यूनियन और अपाक्सू मिलके 2017 से
इशू टेकअप किए। इसमें हम लोग बहुत सारे मेमोरेंडम सर्व किया, उसका वजह से नहीं हुआ तो हम लोग रिलीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट किया और लास्ट में हम लोग हंगर स्ट्राइक भी बैठा और हंगर स्ट्राइक में हम लोग 6 डेज हंगर स्ट्राइक बैठा था। देखिए ये सब नॉन वायलेंस का एक हिस्सा है और गवर्नमेंट को हम लोग डिमांड जो रखा है वो चीज़ को फुलफिल करेगा क्योंकि हमें प्रॉमिस दिया गया है। गवर्नमेंट, हमारे होम मिनिस्टर साहब बमेन फेलिक्स जी ने प्रॉमिस किया था, लेकिन ये जो है हम लोग को फॉल्स प्रॉमिस जो था वादा किया हम लोग को। देखिए ऑल इंडियन स्टूडेंट्स यूनियन और अपाक्सू को जूठा गवाह देना मतलब हम सभी अरुणाचल के जितना भी हम लोकल्स है, इंडिजिनस ट्राइब्स है, सभी को धोखा देना। क्योंकि हम स्टेट के लोग कौन चाहते हैं कि उन्होंने एपीएसटी पंचायत देना होगा, ये कानून में भी नहीं है, कानून में भी नहीं है, कौन चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है। और हम ऐसा में हमारे गवर्नमेंट जिसका ऊपर गवर्नेंस चलाना है उसको ही अब धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, हमारे सोशल इंटरेस्ट का खिलाफ स्टैंड ले रहा है गवर्नमेंट। ये सही नहीं है। वैसे ही हम लोग को भी ये प्रॉमिस किया था, फॉल्स प्रॉमिस किया था, तो फॉल्स प्रॉमिस का वजह से हम विजयनगर के लोग बहुत उम्मीद में बैठा गवर्नमेंट फुलफिल करेंगे बोल के, तो उसे उम्मीद को तोड़ दिया। तो इतना सालों से सभी हम लोग विजयनगर के लोग एकजुट होके अपाक्सू टीम के साथ काम किए हैं हमारे स्टेट के लिए, हम सभी का राइट्स के लिए। इसलिए लास्ट में देखा है तो हमें धोखा दिया गया है, उसका वजह से हमारे स्टेट विजयनगर के लोग पूरा लोकल्स लोग पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैंने हमें हिस्सा भी नहीं कर रहा है गवर्नमेंट। कम्युनिटी में पॉपुलेशन बहुत कम थी इसलिए हमें अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सालों से हमें कुछ फैसिलिटीज़ मिल रहा नहीं है। ऐसा में ऐसा गवर्नमेंट ने इतना बड़ा धोखा दिया है, इसलिए हम लोग बहुत दुखी हो गए, विजयनगर के लोग बहुत दुखी हुआ। इसमें फ्रस्ट्रेशन इसका वजह से हुआ। देखिए सिर्फ पंचायत इशू का वजह से विजयनगर में इंसिडेंट नहीं हुआ है, वायलेंस नहीं हुआ है, इन सभी रीजंस कारणों का वजह से हुआ है। उसमें जितना भी हम लोग लास्ट में डिमांड किया जा रहा है, जितना हमारे विजयनगर डेवलपमेंट के लिए बात किया जा रहा है, उतना ही गवर्नमेंट हमारे साथ मजाक किया जा रहा है। लास्ट में हम लोग जितना पंचायत का इशू में हम लोग एक्सटेंशन नहीं देना है सेटलर्स को पंचायत पार्टिसिपेशन में, क्योंकि हम लोग डिमांड करते करते लास्ट में पार्टी टिकट दिया है। पंचायत में कैंडिडेट जेडपीएम कैंडिडेट लड़ने के लिए उल्टा नॉन एपीएसटी को बीजेपी टिकट एक्सटेंड कर दिया। ये तो क्या मजाक है कि ये सब, इतना मजाक भी नहीं करना चाहिए, इतना पब्लिक का सेंटीमेंट को इतना उसके साथ इतना खेलना नहीं चाहिए। देखिए आज हम लोग जो भी डिमांड किया है वो सब चीज़ जो है भविष्य में ज़रूर हमारे इंडिजिनस आइडेंटिटी के लिए, लोकल आइडेंटिटी को हार्मफुल होगा। ये जान के हम लोग ये इशू टेकअप किया सभी का इंटरेस्ट के लिए। इसमें हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं किया था गवर्नमेंट से, इसमें पार्टी टिकट दिया है तो एक तरफ से हमारा डिमांड फुलफिल करने का बात करता है, दूसरा तरफ से पार्टी टिकट एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ऐसा में फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा तो क्या आएगा। और 14 में यह है रैली, जब विजयनगर में रैली हुआ था 2020 दिसंबर, उसमें 18 किलोमीटर रैली था, 18 किलोमीटर का। इसमें पार्टिसिपेंट्स जो है हम लोग वहाँ रैली में हिस्सा लिया है वो जो है 1000 से ऊपर था। कुछ मीडिया कुछ न्यूज़ पेपर में तो पढ़ने मिला कि सिर्फ 300 है 400 है, ये झूठ है, ऐसा नहीं है, 1000 से ऊपर था। ऐसा में एक कम्युनिटी वहाँ रैली होने वाला है, पीसफुल रैली, ऐसा में सिक्योरिटी डिप्लॉय नहीं किया गया है। सिक्योरिटी 10, 20, 20 पुलिस पर्सनल इतना ही भेजा है। ऐसा में तो इतना एक कम्युनिटी रैली करने वाला है, उसमें इतना कमती सिक्योरिटी भेजेगा तो वायलेंस नहीं होने वाला भी वायलेंस ही होगा, क्योंकि हिस्सा भी नहीं कर रहा हमें।
इतना दिल से दर्द से एंड करके 18 किलोमीटर रैली कर रहा है इधर, इसमें हिसाब ही नहीं कर रहे। तो पब्लिक इतना रीजंस है, और भी बहुत काफ़ी रीजंस है, लेकिन इतना ही मेंशन करना चाहूँगा। इसका वजह से विजयनगर में विजयनगर के लोग फ्रस्ट्रेटेड हुआ है। और नेक्स्ट में हम हमारे 50 ST कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA साहब कमलों मुसान जी को ये कहना चाहता हूँ कि अब होते हुए हमारे 50 ST कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बदनाम हो रहा है। एक तो आप विजयनगर में आके हमें PRC जो है नॉन APST को जो सेटलर्स हैं उनको न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर देंगे, ये आपने अनाउंस किया है आके। ऐसा में देखिए विजयनगर सर्कल में PRC न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर देंगे, आप ये अनाउंस किया है। उसका वजह से हमारे स्टेट के लोग सेक्रीफाइस हुआ है, तब भी आप सीरियस नहीं है। फिर PRC पंचायत में भी आप टिकट एक्सटेंड कर रहे हैं। आपका कंसेंट के बिना ये टिकट एक्सटेंड हो ही नहीं सकता है। आपका काम है कि हमारा राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और इसमें आपका राइट्स भी शामिल है, आपका राइट्स भी इन्वॉल्व है, आप भी लोकल है। इसमें देखिए आप जो है हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना, लेकिन इसमें तो आप खुद उल्लंघन कर रहे हैं। विजयनगर का जो सेटलर्स है उसको ज़बरदस्ती नॉन APST को आप ट्राइबल बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कौन सा कानून में लिखा है ये सब को लोकल राइट्स एक्सटेंड करना है उनके, खास करके हमारे अरुणाचल प्रदेश में कानून में नहीं है, वो चीज़ आप लागू कर रहे हैं। ये चीज़ जो है हम लोग ने भी क्या, ये जो कानून जो है मिस एप्लीकेशन हो रहा है, इलीगल एक्सटेंड किया गया है, इसको रेक्टिफाई कीजिए। ये कहना तो एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन का एक साइन है। इसको स्टेट गवर्नमेंट और हमारे MLA साहब उतना सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये एक रेस्पॉन्सिबल का सिटीज़न है, सिटीज़न का एक साइन है। ऐसा नहीं हो कि एक्सटेंड किया जा रहा है, पार्टी टिकट दिया जा रहा है, ये बहुत गलत हुआ है। और ये कहना चाहता हूँ कि MLA साहब भी हमारे इंडिजिनियस ट्राइब्स के जो सेंटीमेंट है उसके साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि हमारे 50 ST कॉन्स्टिट्यूंसी का वजह से, जो विजयनगर भी 50 ST कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, उसका वजह से हमारे स्टेट में PRC इशू का वजह से इतना हंगामा हुआ है। फिर हमारे पंचायत का वजह से फिर से इतना हंगामा हुआ है। देखिए अपना लोकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम स्टेट के लोकल लोग को ही सेक्रीफाइस करते रहना पड़ेगा। तो आपका क्या प्रयोजन है, आपका क्या ज़रूरत है समय, आपका काम है हमें प्रोटेक्ट करना, राइट्स को प्रोटेक्ट करना। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आने वाला दिनों में जो है आपका भी शामिल है, लोकल है राइट्स, तो अपना हम लोग के लिए नहीं होने से अपना के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करेगा। हम लोग भी ये उम्मीद रखता हूँ MLA साहब को। और DC साहब को ये कहना चाहता हूँ कि हम एक रैली निकालने से हमें टेररिस्ट ठहराता है और हमें डिटेंशन में डालता है, तो आपको क्या कहेंगे? आपका काम है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट्स को देखना आपका काम है, लेकिन जो कानून में नहीं है वो चीज़ लागू करने का आपका काम नहीं है। अब तो अगर हम एक रैली निकालने से हमको टेररिस्ट हिसाब में डिटेंशन में रखता है, तो अब तो देशद्रोही हो गया उसी हिसाब से बोलने से। अब तो कानून लागू करने वाला कानून के साथ खेल रहे, कानून का आधार नहीं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स है नहीं आप में, क्योंकि आप में आप जो है APST और नॉन APST का फ़र्क ही मालूम नहीं आपको। APST को क्या राइट्स एक्सटेंड करना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, वो तो आपको मालूम ही नहीं है। आप अपना काम ड्यूटी नहीं कर रहे हैं और हमें भी करने नहीं दे रहा है, आवाज़ उठाने नहीं दे रहा है। ये मत बोलिए
कि DC SP MLA का वजह से हम लोग नहीं है, हम लोग का वजह से DC है, हम लोग स्टेट के लोग का वजह से SP है, DC है। ये डेमोक्रेटिक नेचर को मत भूलिए। और उम्मीद करता हूँ आने वाला दिनों को ये सब चीज़ रेक्टिफाइड होगा। पावर एब्यूज़ हुआ है, इलीगल डिटेन किया गया हमें, और हमें लास्ट हमारे SP साहब को भी ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो विजयनगर में इंसिडेंट हुआ है उसके बाद अब विजयनगर में कभी बस्ती में तो आया नहीं है, फर्स्ट टाइम आया है। उसमें पब्लिक को इतना टॉर्चर क्यों किया? जो बस्ती का लोग है, हिंदी बोलने नहीं जानता है, उसको आपने विदेशी बोला है। और जो अच्छा से थोड़ा हिंदी थोड़ा मालूम है लेकिन बोलने नहीं जानता है, सुनने समझ तो सकता है, इन लोग को आप ठीक से पिटाई किया आपने। और जो ऑल इंडियन स्टूडेंट्स यूनियन और ख़ास करके हमको बोलता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है ऑल इंडियन स्टूडेंट्स यूनियन को, प्रेसिडेंट को स्पॉन्सर करता है, उसका पास तो बहुत रुपया है, आप लोग उसका बात क्यों सुनता है? ये क्या हिसाब से बोला? पंचायत इशू कहाँ, वो चाइनीज़ का कहाँ से कहाँ जुड़ रहा है, आपका नहीं कर रहा इशू को। ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। और कुछ पब्लिक को जो है हैमर से भी मारा गया, हथौड़ा से भी पीटा गया पीठ में, आज तक कम करने नहीं सक रहा है। और देखिए, गन पॉइंट में भी रखा गया पब्लिक को, गन पॉइंट पिस्तौल से गन पॉइंट में रख के डरा के पूछा गया। और हम ये समझ सकता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप हमें चाइनीज़ गवर्नमेंट स्पॉन्सर करता है वो कि पब्लिक के सामने बोल रहे हैं, सबके सामने। आपको इतना जानकारी है, इसी आर्गुमेंट हिसाब से बोलने से तो आप तो चाइनीज़ एजेंट होगा। उसी समय में तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल टर्मोइल भी हो रहा था चाइनीज़ को लेके, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं समझता है, क्योंकि आने वाला दिनों को ये एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर, आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर को देखना, लेकिन उससे बढ़ के चीज़ें, ये जितना भी चीज़ हुआ है वो सब चीज़ को मैनिपुलेट करना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हम लोग ने आवाज़ उठाई है, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए भी है। ये चीज़ को मत भूलिए। गलती आप लोग करेगा, सज़ा हम लोग काटेगा। गलती आप लोग करेगा, सेक्रीफाइस हम लोग करेगा, ऐसा तो नहीं होगा। डिटेंशन में हमें ना ऐसा ऑफिसर्स को रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा ऑफिसर्स हमारे राज्य के लिए नहीं बल्कि हमारे देश के लिए हानिकारक है। और ऐसा में कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है, लेकिन भी हमारे सोशल इंटरेस्ट का खिलाफ, हमारे स्टेट लोग इंटरेस्ट का खिलाफ स्टैंड लेता है तो हमें फ़र्क पड़ता है। और हमारे स्टेट गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहता हूँ कि वायलेंस हम लोग का वजह से नहीं हुआ, और हम लोग वायलेंस को फेवर करता भी नहीं है, और हम लोग इंस्टिगेट भी नहीं किया है। और ये कहना चाहता हूँ कि विकास, जो डेवलपमेंट के विषय में तो हमारे CM साहब और गवर्नर साहब भी ग्राउंड स्टडी कर चुका है, ग्राउंड रियलिटी देख चुका है, तो उम्मीद करता हूँ डेवलपमेंट आएगा, ज़रूर होगा, ये उम्मीद रखता हूँ। और जो हमारे डिमांड है नॉन APST को जो पंचायत नहीं देना चाहिए, खास करके हमारे विजयनगर सर्कल के जो सेटलर्स है, टेम्पोररी सेटलर्स, उन लोग के लिए नहीं है, वो लोग एलिजिबल नहीं है पंचायत राइट्स में। ये सब चीज़ जिस तरह से आप लोग ने फॉल्स प्रॉमिस किया है, इस बार ऐसा नहीं होगा, हम लोग ये उम्मीद रखता हूँ। जैसा हम लोग डिमांड करता है रिमूव करना है, ये चीज़ रिमूव होगा, हम लोग भी ये उम्मीद करता हूँ। और हमारे स्टेट गवर्नमेंट को ये उम्मीद रखना चाहता हूँ कि हमारे CM साहब भी ग्राउंड स्टडी कर चुका है, हमारे गवर्नर साहब भी ग्राउंड रियलिटीज़ देख चुका है और स्टडी भी कर चुका है, तो डेवलपमेंट ज़रूर होगा अभी विजयनगर सर्कल में भी, ये उम्मीद रखता हूँ। और ये भी अपील करना चाहता हूँ कि जो नॉन APST सेटलर्स है, टेम्पोररी सेटलर्स विजयनगर में, उनको जो है पंचायत जो है
नहीं देना है, नहीं देना तो नहीं देना है, क्योंकि हम लोग काफ़ी सालों से ये डिमांड करके आया है और देना है वो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है। इसलिए जो भी काम होगा अभी संवैधानिक रूप से काम करेगा, हम लोग भी ये विश्वास करता है और हम लोग का डिमांड ज़रूर सक्सेस होगा, ये उम्मीद रखना चाहता हूँ। और आने वाला कल को और रैली करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू।